नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम पूरा उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे लाव लश्कर के साथ उतर गए हैं। मगर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को कल मैदान में देखा और तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब चुनाव भी कराने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दिया जाए। मगर आप जानते हैं उससे भी बड़ी बात क्या? उससे भी बड़ी बात यह कि मुझे शहनाज गिल की ये बात याद आ गई। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जी हां, साडा कुत्ता कुत्ता, तुआड़ा कुत्ता। जी हां, मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र यानी कि संसद के विंटर सेशन को रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है कि कोरोना का कहर है, अगर हमने शीतकालीन सत्र कर दिया तो कोरोना फैल जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूं अमित शाह जी के रोड शो का। ये देखिए, पूरे लाव लश्कर के साथ अमित शाह यहां उतरे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ज़बरदस्त भीड़ और ये जनसभा देखिए, यहां पर जो भीड़ लाई गई है, उसके बाद आप मुझे बताइए पश्चिम बंगाल में कोरोना क्या कहेगा? हेलो बाय बाय टाटा कह के उड़ जाएगा? नहीं होगा ना। तो शहनाज सही कह रही थी। क्या कह रही थी? फिर सुनिए। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि जब विपक्ष सवाल पूछने के लिए आता है तब आप संसद का शीतकालीन सत्र ही रद्द कर देते हैं, ये कहते हुए कि साहब कोरोना है। मगर पश्चिम बंगाल में इस तरह से आपने पूरा रोड शो किया, यहां पर आपने कहीं पर भी देखा कोरोना को लेकर कोई खास ख्याल नहीं रखे गए थे। यहां तक कि मैंने अमित शाह को भी हर जगह जाते हुए देखा और गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जो हैं, उनके फेस पर कहीं मास्क नहीं था। तो बताइए ना, दूसरों के लिए कोरोना और आप जो मर्जी करें। अब एक दूसरी चीज पर गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये हैं सुवेंदु मुखर्जी, एक एमएलए हैं टीएमसी के, जो अब शामिल हो गए हैं बीजेपी में। अब ये तस्वीर देखिए, अमित जी के पैर पड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि अमित जी की उम्र 56 साल की है और सुवेंदु मुखर्जी की उम्र 50 साल की है और बड़े भाई के तो पैर पड़ने ही चाहिए। मगर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये पैर इज्जत के चलते पड़े जा रहे हैं या अपनी जान बख्शने के लिए पड़े जा रहे हैं? तो मैं आपको दिखाता हूं ये तस्वीर। आज से 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन दो नेताओं पर करारा हमला बोला था नारदा स्टिंग खबर के जरिए। जी हां, कथित तौर पर एलिजिडली सुवेंदु मुखर्जी और मुकुल राय दोनों एक स्टिंग में पकड़े गए थे, कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए। 4 साल पहले बीजेपी ने धज्जियां उड़ा दी थी इस तरह से इस खबर को जाहिर करके। अब ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब बताइए ना, भ्रष्टाचार को लेकर आप ममता बनर्जी पर तो हमला कर रहे हैं, मगर यहां पर ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में डुबकी लगाने के बाद साफ हो गए। तो क्या कहा था शहनाज ने? साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जी, बिल्कुल सही कहा कि तुआड़ा कुत्ता टॉमी और दूसरों का कुत्ता कुत्ता। तो मुद्दा क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि सुवेंदु मुखर्जी, जिन पर आपने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, अब वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। मुद्दा ये है कि बिल्कुल सावरकर नुमा अंदाज में इन्होंने जो ये बात कही थी सुवेंदु मुखर्जी के बाद, उसे डिलीट कर दिया। यूट्यूब पर उन्होंने अपने वीडियो को हटा ही दिया, मगर ये भूल गए कि फेसबुक में अभी भी उनके गुनाह के जो निशानात हैं मौजूद हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो दूसरों पर जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और दूसरों के कथित भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में शामिल हो जाएं, तो सही कहा था ना शहनाज ने। बात यहां खत्म नहीं होती। अमित जी ने जोरदार हमला बोला तृणमूल कांग्रेस पर, यह कहते हुए कि तृणमूल कांग्रेस में वंशवाद चला आ रहा है। उनका हमला कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर था। क्या कहा अमित शाह ने, आप खुद सुनिए। तृणमूल कांग्रेस में सवाल नेतृत्व के अप्रोच का है। मैं मानता हूं सबके भतीजे राजनीति में नहीं है, आप मेरी बात समझ पाते होंगे। लीडरशिप के अप्रोच का है। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं,
भ्रष्टाचार है ही नहीं, ना टोलबाजी करने की संस्कृति। मान लिया कि आपने कहा कि भाई तृणमूल कांग्रेस में वंशवाद है। तो अमित जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बेटे दुष्यंत। वसुंधरा तो खुद एक राजसी परिवार से आती हैं, जी हाँ, और उनके बेटे दुष्यंत इस वक्त राजस्थान में खास मुकाम रखते हैं या नहीं? तो बताइए ना, उनका कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। आगे पीयूष गोयल, आपके अपने रेल मंत्री। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि पीयूष गोयल के पिता और उनके दादा राजनेता थे या नहीं थे? आगे गौर कीजिए। अनुराग ठाकुर, जी हाँ, ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो वित्त राज्य मंत्री हैं और अपने पास टाइम में जनसभाओं में जाके कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये सज्जन जो हैं, मुझे बताने का कष्ट करें अमित जी कि हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। आपकी स्क्रीन पर पूनम महाजन, नाम से समझ गए होंगे, स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी। अब आगे देखिए, पंकजा मुंडे। बताइए मुझे, पंकजा मुंडे और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के बीच में क्या ताल्लुकात थे? उनकी बेटी थी या नहीं थी? बताइए ना। आगे देखिए, प्रवेश साहिब सिंह। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि प्रवेश साहिब सिंह दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं। क्योंकि देखिए, साहिब सिंह जो है ना, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं और उनके मुंह से मैंने आज तक किसी के लिए कोई गाली गलौज नहीं सुना। मगर ये सज्जन जो कि उनके बेटे हैं, ये तो आपको याद है इन्होंने क्या कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुस के आपकी बेटियों का बलात्कार करेंगे। ये सज्जन सांसद हैं और ये भी वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो आपके यहां पर नए डिनेस्ट्स आ गए हैं। आपके स्क्रीन पर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिता कौन थे? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? और सोने पे सुहागा, अमित जी, जब आप हमला कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो कृपया इस शख्स पर गौर कीजिए। इनके गोल्डन टच, माफ कीजिएगा, इनके माइडस टच के बारे में कौन नहीं जानता? अब आप कहेंगे ये माइडस टच क्या है? पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की बन जाया करती थी। जी हां, जय शाह। जय शाह किसके बेटे हैं आप नाम से समझ गए होंगे, मगर जय शाह बीसीसीआई में खास मुकाम रखते हैं। न ये क्रिकेटर हैं, न इन्हें क्रिकेट की कोई बहुत जानकारी है, मगर अमित शाह जी के बेटे होने के चलते इनको ये मुकाम भी मिल गया। तो अमित जी, ये बात हजम नहीं होती जब आप कहते हैं कि साहब तृणमूल कांग्रेस में वंशवाद भरा हुआ है। तो शहनाज ने क्या कहा था, फिर सुनिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। दोस्तों, ये बात तय है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो बहुत ही कड़ा होने वाला है। इसमें हिंसा भी हो सकती है और उनके सामने है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी बहुत दमखम के साथ अक्सर हिंसा का सहारा लेती है। और यही नहीं, ये लोग सोशल मीडिया पर भी खासे सक्रिय हैं। मसलन डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा एक ट्वीट करके अमित शाह के 7 झूठों का पर्दाफाश किया है। सबसे पहली बात, अमित शाह ने यह कहा था, जब सुवेंदु मुखर्जी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया था और दल बदलने का एक तरह से आरोप लगाया था, तो अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी ने खुद दल बदला था। अब इस पर डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि ममता बनर्जी ने दल नहीं बदला था, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर खुद अपनी पार्टी बना ली थी। जो बात अपने आप में सही है, क्योंकि अगर सुवेंदु मुखर्जी या मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी है तो कायदे से उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। वो बीजेपी में क्यों शामिल हो गए? खासकर तब जब उनकी पूंछ, मेरा मतलब है उनकी कमजोर नब्ज बीजेपी के हाथ में है। तो यही नहीं, डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा अमित शाह के एक एक दावे का पर्दाफाश किया है। आगे देखिए, उन्होंने यह भी कहा था अमित शाह ने कि बंगाल सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए नहीं दिए और आयुष्मान भारत को लागू करने में रोड़े अटकाए। इसके जवाब में डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। बंगाल राज्य की जो स्वास्थ्य योजना थी वो आयुष्मान भारत से 2 साल पहले शुरू हो गई थी, जो 1.4 करोड़ परिवारों को
5 लाख हर साल दिए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, यहां पर आप अमित शाह को देख रहे हैं, एक किसान के घर में बैठकर खाना खा रहे हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से हमला किया है, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले का एक बयान यहां पर रखा है। वो बयान क्या कह रहा है आपके सामने। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस नेता गरीबों के पर्यटन में खासियत रखते हैं। वो कैमरेस के साथ गांव पहुंच जाते हैं, गरीबों के साथ बैठते हैं और उनका खाना खाते हैं और पिक्चर्स जो हैं वो खिंचवाते हैं। जी हां, इस तरह से आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस एक्सपोज कर रहा है बीजेपी को। क्या तृणमूल कांग्रेस को एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए दोस्तों। इस कार्यक्रम को करने का मकसद क्या था? मकसद यह था कि बीजेपी करे तो ठीक, दूसरे करें तो गलत। और यही नहीं, कल पूरे दिन देखा आपने सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को मुख्य धारा की मीडिया ने कवरेज दिया। तृणमूल कांग्रेस का बिल्कुल भी पक्ष नहीं डाला गया। मान लो अभी से इन्होंने फील्डिंग शुरू कर दी है बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने न्यूज चैनल्स ने किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया? बताइए ना, कितने न्यूज चैनल्स ने दिखाया? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? किसी भी न्यूज चैनल ने इसे नहीं दिखाया। ऐसे में शहनाज गिल जो कह रही हैं गलत थोड़ा ना कह रही हैं। फिर से सुनिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। हकीकत यह है दोस्तों कि पिछले कुछ अरसे से मीडिया जो है ना, वो बीजेपी का पालतू बन गया है, बीजेपी का टॉमी बन गया है और उससे सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में अगर किसान उससे नाराज है, अगर विपक्ष मीडिया से नाराज है, तो वो क्या गलत है? क्या अगर वो मीडिया को कटघरे में रखता है तो क्या वो गलत है? तो बेबाक के इस एपिसोड में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।